इतने सारे कपड़े हैं और इतने जूते तो 3 ही हैं, लेकिन कपड़े इतने सारे समझ नहीं आ रहा आपको कैसे दिखाऊं। अब लंबी वीडियो होगी, कंप्लेन किसी ने नहीं करनी। अच्छा गाइस, जब मैं आपको दिखा ही रही हूँ ये टर्किश टी, तो मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि एक तो ये खुली पत्ती होती है जो कि इस तरह की है। ये मेरे ख्याल से यूकलिप्टस टी है, ये हमने ग्रैंड बाज़ार से ली थी। और एक आती है पैकेज पत्ती, वो ऐसी होती है। दिस इज़ गुलशाह आलमा विच मीन्स एप्पल टी। और एक ये एप्पल टी है खुली, ये भी हमने ग्रैंड बाज़ार से ली थी। लेट मी जस्ट pour it in. हाय गाइस एंड यूस्टा, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आप लोग देख सकते हैं कि मैं एक अलग किस्म की सेटिंग में हूँ, क्योंकि आज मैंने सोचा फाइनली द डे इज़ हियर जब मैं आपको अपनी टर्की हॉल वीडियो दिखाने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर होने वाली हूँ बिकॉज देर आर लिटरली सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव टू शो यू गाइज। मेरा रूम पूरा उल्टा हुआ है बिकॉज मैंने हर चीज़ निकाली है एंड दिस इज़ वाई आई वॉज रिग्रेटिंग शूटिंग दिस हॉल, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से जो है ना आप लोगों को दिखाऊं। और मैं थोड़ा सा फ्रेम बनाने की कोशिश कर रही थी, बट आई थिंक आई फेल्ड मिजरेबली एट दैट। सो मैंने सोचा कि ये भी अच्छा होगा कि थोड़ी सी इन्वायरमेंट चेंज करें और किसी और रूम में आज शूट करें। सो let me know if you guys like this setup, and there are so many things that I want to talk to you guys about, like so many tiny things। तो मैंने सोचा था कि इस तरह का एक सेटअप अगर हो और हम लोग बैठ के सिर्फ बातें कर रहे हों, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, तो अच्छा होगा। अगर आपको कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही है तो आई अपोलोजाइज़। मैं जिस कमरे में जा रही हूँ ये लोग कंस्ट्रक्शन करने उसी कमरे के ऊपर आ रहे हैं। तो एनीवे गाइज, वीडियो बहुत लंबी है तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ना कुछ इजी चीज़ें दिखा देती हूँ। इजी चीज़ों का मतलब है बल्कि चीज़ें नहीं, जो कि मुझे कैरी करने में आसानी हुई हो या जो मतलब इतनी हैवी नहीं हो। और मैं जैसे जैसे चीज़ें लेकर आऊँगी फिर मैं दूसरे रूम में लेकर जाऊँगी, उनको जगह पर रखूँगी। मेरे साथ एक मसला है, अगर रूम मैसी हो ना, अगर मेरा कमरा मैसी हो और मुझे पता है कि मेरा कमरा मैसी ना, मेरा दिमाग आउट हो जाता है। मुझसे कोई काम नहीं होता जब तक कि वो कमरा साफ़ नहीं होता। ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस लाइटिंग लेट मी नो, क्योंकि पहले मैं मिर्ज़ा की लाइट्स यूज़ करती थी, फिर मैंने यूज़ करना छोड़ दी थी, लेकिन आज मैंने दोबारा लगाई है एंड आई एम जस्ट लाइक वाओ व्हाट अ लाइट। तो मुझे बताइएगा। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज़ मैंने ये ली थी, दिस इज़ आइकन। ठीक है, ये एक्चुअली आप या तो इसको यूँ लंबा पहन सकते हैं या तो आप इसको यूँ पहन सकते हैं। ठीक है, लाइक दैट, डबल करके, वो आपकी मर्ज़ी है। और ये मैंने मावी से लिया था। आई थॉट इट वाज सुपर डुपर क्यूट। ठीक है, और साथ साथ मैंने मावी से ये लिया था। ये देखें, तो मैंने अभी तक निकाला भी नहीं है। उफ, कैसे मैं इसको पीछे करके दिखाऊँ। ये देखें, इसके ऊपर एक बस सी शेल्स आए और ये 40 लीरा का है, 40 लीरा का लिया था। और उसके साथ साथ मैंने मावी से ली थी ये क्यूट सी इयररिंग्स। ठीक है, और क्या लिया था मैंने मावी से? मैंने मावी से इस तरह की और भी चीज़ें ली थी जो कि मैंने गिफ्ट दी थी दूसरों को, जैसे कि मैंने अपनी बहन को गिफ्ट दी थी, एक मैंने अपनी कोवर्कर को गिफ्ट किया था। तो ये मैंने साथ ही सबकी लिया था। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा जल्दी इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आप लोग को शायद अंदाज़ा नहीं है कि कितनी सारी चीज़ें हैं मेरे पास। इस तरह के मैंने 2 सेट्स लिए थे। ये देखें, हाउ क्यूट इज़ दैट। इसके अंदर एक स्टार है, एक लाइन है, फिर ये हैं, फिर ये हैं, लाइक these are for your ears and they are so freaking cute you guys। और ये तो सिर्फ 7 या 8 लीरा के थे या 10 लीरा के थे। 10 लीरा इज़ लाइक 200 पाकिस्तानी रुपीज़ आई थिंक, एंड दीज आर सो फ्रिकिंग क्यूट। इतने क्यूट है कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं इनको पहनूँ। एक और मैंने सिल्वर सेट लिया था जो कि मैंने आपको अपने ब्लॉग्स में दिखाया होगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो सेट पूरा ही घूम गया है। मैंने उसको उतारा और फिर यही होता है, उसकी एक चीज़ गुम हो गई, दूसरी चीज़ गुम हो गई, ये होता रहता है। Another piece of jewelry that I got is in this tissue paper, क्योंकि मुझे लग रहा था हल्की सी काली ना होना शुरू हो जाए। थोड़ी सी मुझे काली लग रही थी एंड आई डोंट नो हाउ टू स्टॉप इट फ्रॉम गेटिंग ब्लैक। मतलब ये जो है मैंने ये रहा, ये देखें, इट सेज स्कॉर्पियो बिकॉज आई एम अ स्कॉर्पियो। और ये बिल्कुल डेलिकेट सी यूँ आती है चेन, लाइक दैट। और ये मैंने बर्कशाह से ली थी। ये मैंने शायद 35 लीरा की ली थी। ये रहा, इसका मैं हर किसी का पैक सेव करके रखती हूँ। येस, इट्स 36 लीरास। और इसके इस पर लिखा हुआ था द स्कॉर्पियो पैशनेट ब्रेव एंड स्टबर्न, एंड आई अग्री। मुझे लगता है स्कॉर्पियोज काफ़ी स्टबर्न होते हैं। मतलब
मैं वैसे इतनी स्टबर्न नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे कुछ कहना चाहिए ना कि अड़ जाए मेरे साथ किसी बात पे, तो भाई आई एम स्टबर्न। सो ज्वेलरी तो ये थी। ज्वेलरी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ली है, आई जस्ट लाइक्ड अ फ्यू थिंग्स, तो मैंने ले ली। मुझे ज्वेलरी का इतना शौक नहीं है, फिर भी इस बार मैंने इतनी चीज़ें ले ली। आई वॉज शॉक्ड, ओके, लाइक मैं यूजली इतनी चीज़ें लेती नहीं हूँ। अच्छा जी, उसके साथ साथ मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ली है, वो ये है, इट सेज एल्साव ड्रीम लॉन्ग बुहार माकेसी एंड देन नीचे इट सेज केंदे लीदिन स्नान इस, I'm not even going to like, okay, I'm not gonna try to read it. Basically मैंने एक हेयर मास्क लिया है, और ये लॉरियल का हेयर मास्क है ड्रीम लॉन्ग कलेक्शन में से। और इस पर ये देखिए जो तस्वीरें बनी हुई है ना, इनसे मुझे लग रहा था कि ये सेल्फ हीट होता है, 10 मिनट के लिए आपको इसको रखना होता है और आपके बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं। तो आई वॉन्टेड टू मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट एंड ट्राई इट एंड शो यू। तो आप बताएं कि अगर आपको इसके साथ एक वीडियो चाहिए। मैं कोशिश क्यों कर रही थी टर्किश पढ़ने की, वो ये थी क्योंकि मैं और मिर्ज़ा टर्किश क्लासेस ले रहे हैं अभी, एंड वी आर लर्निंग लाइक अ लॉट ऑफ वर्ड्स, जैसे कि मावी मीन्स ब्लू इन टर्किश। सो वी आर जस्ट लर्निंग एंड आई एम ऑलवेज लाइक ईगर टू रीड टर्किश एंड सी अगर मैं कुछ समझ सकती हूँ या पढ़ सकती हूँ। अभी तो सिर्फ 2-3 हफ्ते हुए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना आ गया, इतना हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मेरी शर्ट देख रहे हैं ना, सो दिस शर्ट इज़ ऑल्सो फ्रॉम टर्की, लेकिन ये मेरी बेसिकली नहीं है, ये मिर्ज़ा की शर्ट थी, और मिर्ज़ा ने बहुत बड़ा साइज़ ले लिया था, और ये जैक एंड जोन से थी। तो मैंने कहा कि यार ये मुझे दे दो, मैं जो है ना इसको नॉट बांध कर जो है आई जस्ट मेक इट माई टी शर्ट एंड आई वेयर इट। अच्छा जी, तो ये तो हमारी एक्सेसरीज़ और ज्वेलरी हो गई। मेकअप बिलीव मी मैंने कुछ भी नहीं लिया। एक मैंने हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन लिया था, उसका मैंने आपको रिव्यू दिखा दिया, और दूसरा मैंने फ्लोमार का एक कंसीलर लिया था, वो भी मैंने आपको यूज़ करके दिखा दिया था। तो आई डिडंट गेट मेकअप। पता नहीं मुझे बाहर जाके, आई ऑलवेज थिंक दैट आई एम अ मेकअप लवर, लेकिन मुझे बाहर जाके ये होता है कि यार कितने अच्छे कपड़े हैं, मेकअप क्यों लूँ। आई नेवर बाय मेकअप। फिर मैं सोचती हूँ कि 350 लीरा का या 400 लीरा का मैं फाउंडेशन ले लूँ, उसकी जगह मैं 4 टी शर्ट्स ले लेती हूँ या ये ले लेती हूँ। मैं ऐसा सोचने लगती हूँ, देन आई एंड अप नेवर बाई मेकअप। खैर, अब बारी आती है आपको अपने जूते दिखाने की। जूते मेरे लिए बहुत बहुत नेसेसरी थे, बिकॉज जूते एक तो मेरे पास कम हो रहे थे। मेरे पास अभी भी शलवार कमीज़ के साथ पहनने के अच्छे जूते नहीं, आई हैव टू गेट सम। तो अगर कोई जगह आप रेकमेंड कर सकते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर रेकमेंड करके बताइए। बट जूते मैंने ऐसे लिए जो कि मुझे बहुत बहुत मेरे नेसेसरी थे। मैं मतलब आई डोंट शॉप अननेसेसरीली, मैं चीज़ें वही लेती हूँ जो मुझे बहुत 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 ज़रूरी होती हैं। तो जूते आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो जी, सबसे पहले शूज़ जो मैंने लिए हैं वो मैंने ये लिए हैं, दीज आर एडिडास रनिंग शूज़, जिम शूज़। थोड़े ये अजीब से हो रहे हैं इस वक्त, बट या ऐसे ये जूते हैं। क्लियरली यू सीन के मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया है जिम करने के लिए। और एक्चुअली मैं एयरपोर्ट पे ये पहन के गई थी, क्योंकि मैं जो जूते लेके गई हुई थी वो पता नहीं क्यों इतना इरिटेट कर रहे थे कि आई वॉज जस्ट लाइक गेट दीज शूज़ ऑफ फ्रॉम मी, और फिर मैंने ये पहन लिए थे। सो ये है, ये मैंने अराउंड 400 लीरा के लिए थे। 400 लीरा हो गए अराउंड 8,000 रुपये। लेकिन इनकी जो है ना एक कैशबैक पॉलिसी उस वक्त चल रही थी कि अगर आप कोई मतलब 400 लीरा या आई डोंट नो, लाइक वट एवर यू बाय विच इज़ मोर देन अ सर्टन अमाउंट, आपको 100 लीरा वापस मिलते थे। तो मुझे ये फिर 300 के पड़े थे। 300 लीरा वॉज लाइक 6,000 रुपीज़, जो कि पाकिस्तान में कभी भी नहीं मिलते। ये गलती मैं जब लास्ट टाइम टर्की गई थी तब भी मुझे रनिंग शूज़ लेने थे, तो मैंने काफ़ी सारे रनिंग शूज़ देखे। मैंने कहा चलो यार ले लेते हैं। फिर मैंने कहा यार पाकिस्तान से ले लेंगे। एंड देन मैंने केम टू पाकिस्तान। यहाँ पर एडिडास की प्राइसेस थी 30,000, 28,000, 26,000, 20,000। तो आई वॉज जस्ट लाइक यार मुझे वहाँ पे इतना सस्ता मिल रहा था, 12,000 के उससे मुझे जूते मिल रहे थे, जो कि पाकिस्तान से कंपेयर करें तो सस्ता है। तो आई वाज जस्ट लाइक मैंने क्यों नहीं लिए। तो इस बार तो आई मेड इट अ पॉइंट कि मैंने जाके रनिंग शूज़ लेने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे रनिंग शूज़ ऐसे हो गए थे कि किसी को दिखाने के लायक नहीं थे, फट गए थे मैं उनमें, फिर भी मैं उनमें जिम जाती थी। सो आई वॉज जस्ट लाइक नहीं, रनिंग शूज़ तो लेने ज़रूरी हैं। तो आई लाइक एडिडास फॉर रनिंग शूज़, तो मैंने इसलिए ये लिया और वाइट लिए थे, ताकि मैं अगर कभी नीडेड हो तो मैं किसी और अपने कपड़ों के साथ भी पहन सकूँ। सो या
मैं हर चीज़ की प्राइस आपको बता नहीं पाऊंगी, लेकिन जिनकी मुझे याद है ना वो मैं आपको बता दूंगी, और कन्वर्ट आप कर लीजिएगा। आई थिंक 21 या 22 का आजकल लीरा चल रहा है। जब मैं गई थी तो 20 का था, एग्जैक्ट 20 रुपये का था, कभी कभार 21 का हो जाता था, तो उस हिसाब से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। प्लीज़ ये देखें, इन पे जो है यहाँ पे एम्बॉस्ड थोड़ी सी डिटेल्स हैं। आई डोंट नो व्हाट डिटेल्स दीज आर। एंड ये कौन सा ब्रांड था, मुझे नाम भी नहीं एक्चुअली याद, तो लिखा है इसके अंदर EELE। दीज वर फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड एल। थोड़ा सा इन जूतों में मसला ये था कि मुझे हल्के से टाइट है। आई डोंट नो वाई, ये बिल्कुल मेरा साइज़ है, सो आई डोंट नो कि मेरे टाइट क्यों है। यहाँ पर आके थोड़ा और जूता खुल गया, ज़ाहिर है गर्मी में जूते खुल जाते हैं तो थोड़ा सा और बेटर हो गया, लेकिन फिर भी ना कभी कभार ये मुझे मेरी लिटिल फिंगर को इरिटेट करने लगते हैं। तो आई स्टिल कांट फिगर आउट कि मैं, मतलब आई स्टिल वेयर देम बट आई कांट फिगर आउट कि मैं किस तरीके से इनको पहनूँ कि मुझे इरिटेट कम करें। बट आई गॉट दीज शूज़ एंड वाई आई लाइक सच शूज़ इज़ के बहुत आसानी होती है आपकी, ज़ाहिर है वर्क प्लेस पे पहनने के लिए, कैजुअल लगने के लिए, एंड आई फील लाइक सच शूज़ जस्ट रियली टाई योर लुक टुगेदर। और आई प्रेफर दीज शूज़ ओवर हील्स एंड ऑल। मतलब मैं हील्स इतनी नहीं पहनती, मुझे खुले जूते जिसमें मेरे पैर नजर आए वो इतना पहनना अच्छा नहीं लगता है। लाइक वेयरिंग कवर्ड शूज, आई वाज जस्ट लाइक आई जस्ट गेट देम। एंड ये मुझे काफ़ी सस्ते मिले थे, शायद ये मुझे 70 या 120 लीरा के मिले थे, आई डोंट नो, ये सेल पर थे वहाँ पे। और ये एक ही पेयर बचा था, एक ही साइज़ में बचा था, एक ही कलर में बचा था, और मेरा साइज़ था तो मैंने कहा लाइन लाइन दे दें, लेकिन अपेरेंटली मेरे थोड़े से टाइट हैं। मतलब माई साइज इज़ 37 और ये 37 है, बट आई डोंट नो वाई देयर टाइट। आर मीटिंग ईच अदर, Mickey and Minnie are kissing each other, meeting each other, kissing each other, meeting each other, kissing each other. एंड अगर इसको साइड्स पे यहाँ पे कुछ नहीं है, देयर जस्ट प्लेन। सो ये मैंने लिए थे बर्कशा से, नहीं ये मैंने लिए थे पुल एंड बेयर से लिए थे ये वाले। एंड आई वॉन्ट देम 2 times ओनली, लेकिन ये इतने वाइट हैं कि ये फ़ौरन जो है ना वो गंदे हो जाते हैं। दीज आर क्वाइट हैवी, और ये मैंने 160 लीरा के लिए थे शायद, हाँ 160 लीरा के ही लिए होंगे, या 180 लीरा, समथिंग लाइक दैट। और मुझे वाइट ट्रेनर्स लेने थे, बिकॉज वाइट ट्रेनर्स आर लाइक सच, दे नॉट ट्रेनर्स वेल, वाइट शूज़, जस्ट एनी वाइट एंड ब्लैक शूज़ आर सच अ स्टेपल, और आपके वार्डरोब में होना इतना ज़रूरी है। और मेरे सारे वाइट शूज़, पिछली बार जब मैं टर्की गई थी मैं अपने एक वाइट शूज़ वहाँ छोड़ आई थी, बिकॉज वो मुझे इरिटेट करने लगे थे। और आई जस्ट डिडंट हैव एनी नाइस वाइट शूज़। यहाँ पर भी मैंने कोई अच्छे वाइट शूज़ लिए नहीं थे, तो आई वाज लाइक माइट एज वेल, यू नो, ये ले लेते हैं। और 2 बार मैंने पहन दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई माइट वेयर देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड मैं हमेशा ऐसी चीज़ें लेती हूँ जो कि मैं बार बार पहन सकूँ, ताकि उसकी वैल्यू जो है ना वो डिवाइड हो जाए, एंड आई एम एबल टू लाइक यूटिलाइज इट प्रॉपरली। अच्छा जी, थोड़ा सा कैमरा जो है ना वो मैंने पीछे किया है, क्योंकि अब जो है मैं आपको अपनी पैंट कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। आई गॉट क्वाइट अ लॉट ऑफ पैंट्स, आई गॉट सम जीन्स, I got some white pants, I got a lot of black pants, I got some cargo pants. Mainly because मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ना मेरे लिए पर्सनली बहुत मुश्किल होता है पैंट्स ढूंढना that fit me well। और ज़ेना मार्केट से जीन्स आर अमेजिंग, लेकिन जब वो धुल जाती है ना तो वो उनके ऊपर से चीज़ें, थाई से चीज़ें ढीली हो जाती हैं। एंड आई डोंट नो, लाइक आपको मिल जाती हैं ढूंढने से, आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अच्छी पेयर ऑफ जीन्स नहीं मिलती। आई मीन द जीन्स दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ, इफ़ यू गाइस कैन सी, दिस इज़ फ्रॉम आउटफिटर्स। तो कभी कभार आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, बट आई जस्ट डिसाइडेड कि बहुत सारी पैंट्स लेनी है। सो इफ़ यू गाइज नीड टू गो गेट योर सेल्फ अ ड्रिंक और ग्रैब सम चिप्स या चाय बनानी है, तो नाउ इज़ द टाइम, बिकॉज दिस इज़ अ लॉन्ग वीडियो। So the first pants that I got are these are called 90s denim, और ये बर्कशा से हैं, ये ऐसी हैं, as you can see they're ripped, they're flapper, और यहाँ से भी थोड़े से इसमें you know डैमेज है, रिप्ड है, एंड आई फील लाइक दे आर रियली रियली कूल। मतलब मुझे बहुत कूल लगती है, यहाँ से भी रिप्ड है, बट बिकॉज ये रिप्ड है ना तो ऑब्वियसली ओल्डर पीपल, उन लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आती। लाइक इवन माई दादी वाज जस्ट लाइक व्हाट आर यू वेयरिंग, आई वाज लाइक जीन्स, डोंट यू लाइक देम, एंड शी वाज लाइक अच्छे कपड़े पहना करो, एंड आई वाज जस्ट लाइक दीज आर सो कूल। इवन माई मदर इन लॉ, यू नो, समटाइम्स शी इज जस्ट लाइक यार यूसरा ये जीन्स ना पहना करो, जस्ट बिकॉज यू नो दे रिप्ड सो, और ऊपर से ये इस तरह का स्टाइल है, तो यू नो ये थोड़ा सबको अजीब लगता है, बट आई थिंक दे आर सो क्यूट। एंड कैसे दिखाऊँ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, लाइक सो दिस इज़ हाउ इट
looks. ऑब्वियसली मेरी कोशिश बहुत है कि मैं आपको हर चीज़ जो है ना वो पहन के दिखाऊं, बट ऑनेस्टली इट्स नॉट पॉसिबल. अगर इसको आप किसी किस्म के क्रॉप टॉप के साथ, क्योंकि ये हाई वेस्टेड जीन्स हैं, ये यहाँ तक आती हैं, अगर आप किसी किस्म के क्रॉप टॉप के साथ पेयर करेंगे तो ये बहुत अच्छी लगती हैं. लाइक दे लुक लाइक you're trying but you're not trying too hard. Matlab, I don't know how to explain it to you, but these are really cool jeans from Berkshire. White jeans, and I feel like white jeans are such a staple for everyone. मतलब हर किसी के पास एक अच्छी पेयर ऑफ वाइट जीन्स होनी चाहिए. और अगर अलग अलग कट्स में आपके पास वाइट जीन्स है तो क्या बात है, बिकॉज वाइट जीन्स जस्ट गो विद सो मेनी थिंग्स. और अगर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स दिखाऊँ इस जीन्स की, तो ये अगेन ये भी रिप्ट है, ठीक है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा रिप्ट नहीं है. लाइक दिस इज़ द हलाल रिप्ट आई वुड कॉल इट, जिसके अंदर ये धागे होते हैं. और दूसरी तरह से भी ऐसी है. और ये जो कट है ना, ये बॉयफ्रेंड है. दिस इज़ द बॉयफ्रेंड कट. आई वॉज वेयरिंग इट एंड मिर्जा वाज लाइक, तो मेरी पैंट्स तो नहीं पहनी हुई है. आई वाज लाइक प्लीज ओके, यू डोंट हैव एनी वाइट पैंट्स. तो ये जो है ये बॉयफ्रेंड जीन्स है. दीज आर फ्रॉम कुटोन. आई सॉ खदीजा's वीडियो where she was like cotton 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 cotton, एंड मुझे ना अंदर से एनजाइटी हो रही थी बिकॉज इट्स नॉट प्रोनाउंस्ड कॉटन, इट्स प्रोनाउंस्ड कुटोन. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक. हो सकता है मैं भी गलत हूँ, बट दीज आर फ्रॉम कुटोन. और कुटोन जो है ना, वहाँ पर एक वेरी 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 अफोर्डेबल ब्रांड, और वहाँ पे आपको इतनी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी. मेरी बहुत सारी शॉपिंग कुटोन की है, स्पेसिफिकली ऑफिस वेयर के लिए, क्योंकि यू गाइज नो कि ऑफिस में आपको जीन्स पहनना इतना अलाउड नहीं होता. एटलीस्ट द प्लेस वेयर आई वर्क, वहाँ पे आपको जीन्स पहनना इतना अलाउड नहीं होता है. इवन दो आई फील लाइक ये होना नहीं चाहिए. अब ऑफिस में यू कैन वेयर वट एवर यू वॉन्ट एज लॉन्ग एज यू प्रोफेशनल, और आप अपने काम में अच्छे हैं, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. लेकिन दिस कल्चर इज स्टिल देयर, तो वाई नॉट. लाइक आई गेट चांसेस टू ड्रेस अप. तो ये है वो जीन्स नहीं, ये है वो पैंट्स, ठीक है. दीज आर नेवी ब्लू पैंट्स एंड दीज आर फ्रॉम कुटोन एज वेल. पीछे जो है ना इसके, ये मुझे अच्छा बहुत लगता है कि ये देयर इज एन इलास्टिक पीछे, एंड देयर पॉकेट्स पीछे. और ये जो है ना, आप अच्छे तरीके से मतलब इसको जो है ना किसी भी ड्रेस शर्ट के साथ कैरी कर सकते हैं. सो देयर डोंट कम एट मी, बट जब मैं कह रही हूँ ना कि मैंने बहुत ज़्यादा पैंटें लिए हैं, आई एम टेलिंग यू कि मैंने बहुत ज़्यादा पैंटें लिए हैं. ये भी सिमिलर पैंट्स हैं, ठीक है. ये अलग हैं, ठीक है, वो अलग थी, ये अलग हैं. ये ज़ारा की हैं. और ये जो है अगेन इसके पीछे भी इसी तरह पॉकेट्स हैं. और ये भी बिल्कुल सेम है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है. बट आई जस्ट लाइक हैविंग 2 पेयर्स ऑफ पैंट्स, कि एक गंदी हो तो आप दूसरी इस्तेमाल कर लें. इसके नेवी और उसके नेवी में थोड़ा सा फ़र्क है. वो थोड़ा सा और ब्राइट है, ये थोड़ा सा और डल है. सो यू नो, आई जस्ट वॉन्टेड दिस फॉर ऑफिस वेयर, कि जब ज़ाहिर है इफ़ आई कांट वेयर एनी जीन्स, तो सुबह सुबह ना यूजुअली मेरे साथ एक मसला होता था कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा होता था फिर पहनने के लिए. तो मैंने कहा चलो ये ले लेते. ओके, नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज़ ऑल्सो फ्रॉम कुटोन, और मैंने तो ये ट्राई भी नहीं किया है, मतलब पहनी भी नहीं है अभी तक. दिस वॉज फॉर 50 लीरा. 50 लीरा इज़ 52 हज़ार रुपये, आई डोंट नो, 1000 या 1200 होंगे, ठीक है. सॉरी मेरा हैंगर गिर गया. These are the jeans, these are the pants. उसके यहाँ पे एक बेल्ट है, as you can see ये बेल्ट की डिटेलिंग है. और ये यहाँ पे एक जिपर है पीछे, ये देखें ये पॉकेट्स हैं. एंड देन व्हाट आई लाइक अबाउट दीज पैंट्स इज़ कि दे आर ह्यूज फ्लैपर पैंट्स. अगर मैं आपको दिखा सकूँ ना, लुक एट दैट, ये देखें. These are huge flapper pants, और ये basic black color के अंदर हैं. And you can wear this with so many tops you guys. मतलब आप black, white, grey, yellow, orange, red, any top. Black pants तो आपकी किसी भी top के साथ चल सकती हैं. So the next thing that I have is, you guys guessed it, pants again. And these are also from Kuton. और ये जो है ना, ये 89 लीरा की थी मेरे ख्याल से, मतलब 90 लीरा की थी. 89, 99, 90 लीरा की पैंट्स हैं. Again, these are black pants. These are office wear pants. पीछे से इसके ये standard zip. और ये जो है ना, ये थोड़ी सी straight pants हैं. ये देख सकते हैं आप, straight pants हैं. ये भी मैंने ऑफिस के लिए लिए हैं. एंड देन पता है, मेरी अगर मैं पैंट्स खरीदती हूँ ना, तो मेरी पैंट्स चल जाती हैं. सो दैट्स व्हाई आई हैव लाइक 10,000 पैंट्स. ओके गाइज, नेक्स्ट यू गेस्ड इट, आई हैव पैंट्स अगेन. ये थोड़ी सी डिफरेंट है इस बार. ये इन पे ये देखिए, ये बटन डिटेल्स हैं, ठीक है. और ये थोड़ी सी हाई वेस्टेड पैंट्स हैं. दीज आर फ्रॉम कुटोन एज वेल.
सी मैंने कुटॉन की कितनी शॉपिंग की है। कुटॉन पर ना मुझे कुछ डिस्काउंटेड और चीज़ें लेनी चाहिए थी। सो दिस वॉज फॉर 80 लीरा आई थिंक। हाँ 80 लीरा। ये भी मैंने अभी तक पहनी नहीं है। और इनमें डिफरेंट बस ये है कि ये वो जो है स्ट्रेट थी, तो ये जो है ना स्किनीज़ हैं। सही है, ये स्किनीज़ हैं और ये बहुत किस्म के आउटफिट्स के साथ चल सकती हैं, कैजुअल के साथ चल सकती हैं, फॉर्मल के साथ चल सकती हैं। मतलब आई जस्ट न्यू कि अगर मैं ये पैंट्स ले लूँगी ना तो मैं बहुत चीज़ों पे चलाऊँगी। मेरी ये इस तरह की पैंट्स बहुत लंबी चलती हैं, तो इसलिए मैंने ले ली थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई हैव अनदर पेयर ऑफ पैंट्स। येस वी हैव पैंट्स अगेन। ये भी कुटॉन की थी शायद, नहीं ये डी फैक्टो की हैं। ओके ये डी फैक्टो की हैं और ये भी ये देखें, ये इलास्टिक पैंट्स हैं, वेरी स्ट्रेची। और इनमें अगेन वो जो हमारा बूट कट कहते हैं इसको, या 90s कट कहते हैं, आई डोंट नो, ये जो हमारा बूट कट टाइप चल रहा है ना वो ये है। और ये इतनी लंबी इसलिए लग रही है बिकॉज दीज आर ऑल्सो हाई वेस्टेड पैंट्स। थोड़ी सी ये मेरी ढीली थी बट आई जस्ट गॉट देम एंड मैंने एक दो बार पहनी भी हैं और हील्स के साथ ये वैसे ही बहुत बॉन्ड लगती हैं। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो आपको एक दो पिक्चर्स नज़र आएंगी वेयरिंग दिस। एंड या दैट्स अबाउट इट फॉर द पैंट्स। लेट्स काउंट कि हमने कितनी पैंट्स ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक मेरे पास डिफैक्टो की दूसरी पैंट्स हैं जो अंदर है, वो मॉम पैंट्स हैं। सो इन टुगेदर आई काइंड ऑफ बॉट लाइक 9 पैंट्स or maybe more. I have some more pants. Oh my god you guys, so my mom called and I've literally been sitting here since the past 2 hours I believe और मेरा गला बिल्कुल सूख गया है। Grab yourself something to drink and let's continue. Okay, so the second thing that I have, the next thing that I have, second thing तो हुई नहीं, और ऑल्सो पैंट्स ये मैंगो की हैं और ये ऐसे हैं, ठीक है। इनका ये देखें, ये भी बूट लेग काइंड ऑफ, फ्लैपर काइंड ऑफ हैं। और ये जो है इनके बस मसला ये कि काफ पे जो ना बहुत बड़ा स्लिट है, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा इनको पहन नहीं सकती, इतना ऑफन भी नहीं पहन सकती क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में वो स्लिट नज़र आएगा तो मतलब हलाल पुलिस मेरे अगेंस्ट हो जाएगी। सो मिर्ज़ा गॉट मी दीज एक्चुअली। अच्छा उसके बाद आई लव दीज पैंट्स और ये मैंने ली थी डिफैक्टो से, कुटॉन से, ये भी कुटॉन से ली थी। तो ये हैं ऐसी, ये देखें, ये कार्गो पैंट्स हैं। नीचे जो है इसके ये डिटेल है जो कि यहाँ पे इलास्टिक है, ये यहाँ से फिक्स हो जाती हैं एंड देन यहाँ से बैगी रहती हैं। एंड आई जस्ट लव्ड दीज पैंट्स यू गाइज। अगर आप इसके ये देखें पीछे इस तरह है, साइड पे इसके बकल है राइट हियर। तो ये मुझे याद नहीं है मुझे कितने की मिली थी, लेकिन ये मुझे याद है कि मुझे थोड़ी सी महंगी मिली थी एंड मैंने फिर भी ले ली थी बिकॉज कार्गो पैंट्स जो हैं बहुत इन हैं आजकल, देर लाइक ट्रेंडिंग दिस सीज़न। लेकिन पाकिस्तान में कहीं मुझे मिली नहीं थी, तो इस तरह कुल मिला के हमारे पास हो गई हैं 12 पैंटें। आई नो गाइज लॉट ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये बहुत एक्सेसिव है, लेकिन बिलीव मी मैं जब बाहर कहीं जाती हूँ तभी मैं अच्छी शॉपिंग करती हूँ, वरना मैं यहाँ पे इतनी शॉपिंग करती नहीं हूँ एज सच। आपने कभी मेरा आउटफिटर्स हॉल नहीं देखा, आपने कभी मेरा स्टोन एज हॉल नहीं देखा, कभी मेरा खाड़ी हॉल नहीं देखा, क्योंकि आई रियली डोंट बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। तो इसलिए व्हेन आई गो आउट आई गो ऑल इन। और दिस टाइम तो आई स्पेसिफिकली वेंट ऑल इन क्योंकि कोविड के बाद मेरे पास कपड़े जो है ना वो बहुत कम हो गए थे, तो आई रियलाइज कि आई नीड टू गेट मोर क्लोथ्स एंड इसलिए फिर मैंने मंड के ना शॉपिंग की है। ओके मूविंग ऑन, अब मैं आपको कुछ शर्ट्स दिखा दूँ। तो शर्ट्स मैंने ज़्यादातर बेसिक लिया, और अगर आप मेरे कपड़े देखेंगे तो आप ये भी रियलाइज़ करेंगे कि ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो मैंने समर की ली हैं, इसलिए क्योंकि विंटर के मेरे पास काफ़ी सारे कपड़े हैं जो कि आई हैव कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और मैं विंटर के इतने कपड़े पहनती नहीं हूँ, मैं ज़्यादा समर के कपड़े पहनती हूँ। ठंड में भी आई जस्ट वेयर अ जैकेट ओवर दिस और समथिंग, तो इसलिए मैंने सोचा कि समर के कपड़े लेने चाहिए ज़्यादा। आई कुड बी रॉन्ग, मैंने शायद बहुत गलत डिसीजन भी लिया हो, लेकिन विंटर के कपड़े जब लेने होंगे तब देखेंगे। ओके नेक्स्ट आई हैव दिस इज़ जस्ट अ बेसिक ब्लैक शर्ट। ये है 20 लीरा की, ऑल्सो फ्रॉम कुटॉन। कुटॉन नीड्स टू लाइक आई मीन कुटॉन हेलो,
स्पॉन्सर मी और समथिंग। बहुत कपड़े मैंने आपसे लिए हैं। ओके, नेक्स्ट आई हैव दी सॉक्स। सॉक्स पे मेरी और मिर्ज़ा की बहुत लड़ाई होती है, बहुत बहुत, क्योंकि मिर्ज़ा मेरे सॉक्स पहन लेता है, मैं उसके सॉक्स पहन लेती हूँ, और फिर हमारे सॉक्स घूम जाते हैं, खो जाते हैं। एंड वी नीडेड सम गुड क्वालिटी सॉक्स, तो हमने बहुत सारे सॉक्स लिए हैं। और ये जो है, और सॉक्स को पता है जुराब कहते हैं, जुराब। और ये जो है ये कॉटन के हैं, ये 12 लीरा के थे, और इसमें 3 हैं, लाइक 3 सॉक्स। सो आई गॉट दीज। ओके, नेक्स्ट ये मैंने पिछली बार ली थी, इस बार नहीं लिया मैंने टर्की से, ये मैंने पिछली बार ली थी, तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे कहीं पहने हुए देखा होगा इस जैकेट को। दिस इज़ फ्रॉम बर्कशा एंड इट इज़ अ विंड ब्रेकर। लेकिन मैं दिखाना चाहती थी कि ये प्लास्टिक मटेरियल है, इट हैज़ लिटिल हुड, एंड आई मीन दिस इज जस्ट लाइक, इट्स जस्ट अमेजिंग। मुझे लग रहा था कि इस तरह की स्टेटमेंट जैकेट मुश्किल है कि पाकिस्तान में कहीं मिले। आई थिंक ये मुझे 6,000 रुपये की या 7,000 रुपये की मिली थी लास्ट टाइम भी, या 8,000, आई डोंट नो, बट आई जस्ट गॉट इट। आई वाज लाइक ये ऐसी जैकेट नहीं मिल रही। सो ये बर्कशा से थी। ओके, नेक्स्ट एक स्टोर था मावी, मावी मीन्स ब्लू, वहाँ से दिस टी शर्ट इज एन ऑथेंटिक प्रोडक्ट फ्रॉम मावी इस्तांबुल टी शर्ट सीरीज। इट डेमोन्स्ट्रेटेड द काइंड ऑफ क्रिएटिविटी डिजाइन इस्तांबुल इज अ पार्ट ऑफ फैशनेबल फिनोमेना बोर्न इन इस्तांबुल। अच्छा, मावी बेसिकली हैड दिस इस्तांबुल कलेक्शन, जहाँ पे वो इस्तांबुल को सेलिब्रेट कर रहे थे, और काफ़ी सारी इस्तांबुल बेस्ड टी शर्ट्स, इस्तांबुल के काइंड ऑफ टी शर्ट्स थी। ये 50 लीरा की थी, और एवरी टाइम आई वेंट टू इस्तांबुल और एनी वेयर, मेरा बड़ा दिल करता है कि वहाँ की एक टी शर्ट लूँ जिस पे लिखा हो आई लव कोपेनहेगन, आई लव इस्तांबुल, आई लव थाईलैंड, आई लव बैंकॉक, प्लेसेस लाइक जहाँ पे भी मैं विजिट करूँ सर। लेकिन हमेशा वो टूरिस्ट साइट्स पे मिलती है, और वो बहुत महंगी मिलती है और बहुत बकवास क्वालिटी की मिलती है। सो आई वांटेड अ शर्ट दैट सेड समथिंग अबाउट इस्तांबुल, सो आई गॉट दिस, एंड दिस इज बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ इन इस्तांबुल। और मुझे कलर भी बहुत अच्छा लगा था, एंड आई नो दैट आई वेयर इट एंड आई विल रियली एंजॉय इट विद सम कूल जीन्स। तो ये है मेरे पास। अच्छा, ये भी पिछली बार का मेरे पास ड्रेस है। इट इज़ अ फ्लोरल ड्रेस। ये डिफैक्टो का है आई बिलीव, लेट मी सी। हाँ जी, ये डिफैक्टो का है, और ये मैंने पिछली बार मैं समर में गई थी तब मैंने लिया था, लेकिन मेरा कहीं पहनना नहीं होगा। सिंस मैंने पिछली बार लिया था तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। इसकी डिटेलिंग ऐसी है कि इट हैज़ लाइक एक इस तरह की स्लीव है, फिर ये है, और एक इस तरह की स्लीव है, एंड देन देयर इज दिस बेल्ट टू टाई एवरीथिंग। और ये बेल्ट मैंने अभी देखी तो मैंने कहा शायद मैं इसको अपना हेड बैंड बना लूँ, हू नोज, फॉर नाउ। सो दिस इज़ इट। और मेरा एयरपॉड गिर गया है, अपडेट। ओके, नेक्स्ट अगेन मावी की वही इस्तांबुल कलेक्शन से मैंने ये ली थी। दिस वाज 60 लीरा, ठीक है, एंड इट सेज Queen of Istanbul or Princess of Istanbul. I'm not sure if it's Queen or Princess. I like to call it Queen of Istanbul, and I just, it's really corny, मुझे पता है. A lot of people will be like, what is she doing? But I love such t-shirts. So you're looking at the Queen of Istanbul. Okay. Next, Mirza got me this shirt. ठीक है, ये भी शायद मावी की है, नहीं ये कॉलिन्स की है। ये कॉलिन्स की है, ये 60 लीरा की है, और इस पर अली क्यों लिखा है, आई डोंट नो वाई। देयर इज लिटरली अली रिटन ओवर हियर, सो आई डोंट नो वाई, बट दिस इज़ द टी शर्ट, और दिस इज़ अ वेरी कूल टी शर्ट। इट जस्ट सेज ऑसम, और इसको भी अगर आप टाई करके पहने ना, सो इट लुक रियली अमेजिंग। इट्स अ नाइस ओवर साइज टी शर्ट जो कि ब्लू जीन्स से मुझे लगता है बहुत अच्छी लगेगी। सो दिस इज़ देयर। ये मैंने फिर कॉटन से ली है। आई कांट बिलीव आई वॉट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम कॉटन। ये 20 लीरा की ली थी सेल पर, एंड इट जस्ट सेज फील द म्यूजिक। ये बस वाइट शर्ट है, और ये आप टाई करके पहन सकते हैं, थोड़ी सी ढीली सी है, एंड आई थॉट इट वॉज अ कूल टी शर्ट टू हैव, अ बेसिक वाइट शर्ट टू हैव। स्पीकिंग ऑफ बेसिक वाइट शर्ट्स, मेरे पास ये बेसिक वाइट शर्ट है, ये भी कॉटन की है, और ये मैंने ली थी। ये उल्टी हुई है फिलहाल, बट दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ इट लुक्स, एंड इसको टाई करके भी पहन सकते हैं और ऐसे भी पहन सकते हैं। इट लुक्स रियली रियली नाइस विद ब्लू जीन्स एंड अ डेनिम जैकेट। सो या, ये है। नेक्स्ट, आई हैव ऑलवेज बिन obsessed with Bratz. When I was a little girl, मुझे इतनी पसंद थी Bratz dolls। मेरे पास डिफरेंट किस्म की Bratz dolls बहुत थी।
बारबी डॉल्स बहुत थी, और मेरे मामू ने और मेरी मामियों ने और मेरे पेरेंट्स ने और मेरे चाचू ने, सब ने मुझे बहुत स्पॉइल किया हुआ था। एंड आई वुड जस्ट गेट ब्रैड्स डॉल्स फ्रंट राइट एंड सेंटर, एंड हर किस्म की ब्रैड्स डॉल थी मेरे पास, हर किस्म की बारबी डॉल्स थी मेरे पास, डीवा स्टार्स थी मेरे पास, माई सीन की डॉल्स थी मेरे पास. Like, I don't know how many of you can relate, or was it just me who was obsessed with dolls? I even had those big Barbie doll heads जिस पे आप मेकअप कर सकते थे. So, throwback to my love for brats, I got this. और ये देखें यहाँ से इसके धागे निकल रहे हैं. This is Berkshire से, and Jade is one of my favorite Bratz dolls. ठीक है, so ये crop top है जो मैंने लिया था. Actually मैंने नहीं लिया था, ये मुझे मिर्ज़ा ने ला के दिया था. So there are things that I bought myself, and then there are things that Mirza bought for me. You know, शादी करने का ये फ़ायदा है कि दोनों जगह से चीज़ें मिलती हैं. So it is from Berkshire and it is for 100 liras. वैसे मैंने ज़्यादा सस्ती शॉपिंग की है मिर्ज़ा से, but this is for 100 liras and this is how it looks. And I think कि वो जो मैंने आपको अपनी पैंट्स दिखाई थी 90s पैंट्स बर्कशायर से, वो इसके साथ पेयर करने के लिए उसने ली थी, बिकॉज आई थिंक दीज टू विल लुक रियली नाइस एंड व्हेन आई वेयर इट तो मैं एक्चुअली ब्रैड्स डॉल लगूंगी. सो यप. उसके बाद ये शर्ट आपने देखी हुई है क्योंकि ये इस बार नहीं पिछली बार की है. दिस इज़ बाय मावी अगेन, और ये जो है ये भी टाई करने वाली शर्ट है. एक आपने मेरी वीडियो में देखी होगी. ये डिट्रॉइट किस जो ब्रांड है ना उसकी है. I mean, डिट्रॉइट किस जो बैंड है ये उसकी शर्ट है, और इट्स अ ओमाज टू दैट ब्रांड. और ये जो है आप टाई करके भी पहन सकते हैं और ऐसी भी ओवर साइज पहन सकते हैं, टक इन करके भी पहन सकते हैं. ये भी मिर्ज़ा ने मुझे ला के दी थी एंड आई थॉट इट वॉज सुपर कूल, एंड टुडे ऑल्सो आई वॉज वेयरिंग इट. सो या. नेक्स्ट आई हैव दिस प्लेन शर्ट फ्रॉम मैंगो. ठीक है, इट इज़ विद गोल्डन यू नो प्रिंट ऑन इट जिस पे मैंगो लिखा हुआ है. बेसिक ब्लैक, लव इट. इस तरह की टी शर्ट्स हमेशा जीन्स के साथ बहुत अच्छी लगती हैं. सो यू नो आई ऑलवेज गेट सम ऑफ दीज, और मैंगो वहाँ पे बहुत बहुत सस्ता है. नेक्स्ट, स्पीकिंग ऑफ माई फेवरेट ब्रैड्स डॉल्स, वन ऑफ माई फेवरेट ब्रैड्स डॉल इज़ क्लोई, और ये क्लोई है. ये सेम बर्कशायर से टी शर्ट है जो कि मैंने यू नो बर्कशायर से, एक ये मिर्ज़ा से ही मैंने 2 खरीदवाई थी. एक वो है जेड वाली और एक क्लोई वाली. जेड एंड क्लोई आर बोथ माई फेवरेट्स. ये भी हाँ ये भी 100 लीरा की है. दिस वॉज बर्कशायर एक्स ब्रैड्स, और ये भी अभी तक मैंने पहनी नहीं है लेकिन मैं पहनूंगी. मैंने पहनी चीज़ें इसलिए नहीं कि आई वॉन्टेड टू सेव देम फॉर यू गाइज, बट देन आई रियलाइज कि इतनी मैं सेव कर करके रखूँगी फिर आप देख नहीं सकेंगे. फिर आई डोंट नो, लाइक मैं आपको प्राइसेस भी बताना चाहती थी. आई डोंट नो, लाइक आई डोंट नो. ओके, देन आई हैव दिस, इट इज़ इनसाइड आउट. लेकिन ये जो है ना, ये जो शर्ट है ये कुटॉन. ओके आई गॉट इट. ये इस तरह की शर्ट है. इसकी स्लीव्स ऐसी हैं, बैट स्लीव्स हैं इसकी, और इट्स अ प्लेन शर्ट बट आई रियली लाइक द कलर एंड इट्स लाइक अ फॉर्मल शर्ट. दिस इज़ बाय कुटॉन एज वेल. लेकिन ये मैंने पिछली बार ली थी, इस बार नहीं ली थी. इस बार आपको पता है मेरी इस बार और पिछली बार की शॉपिंग में फ़र्क ये है कि पिछली बार जब मैं गई थी तो लीरा 32 का था, इस बार जब मैं गई थी तो लीरा 20 का था. दूसरी चीज़, हर चीज़ इस बार जो है ना कोविड स्ट्रेस की वजह से सस्ती हुई भी थी. पिछली बार मैंने फिर भी महंगी शॉपिंग की है. सो आई वांटेड टू जस्ट शो यू गाइज दिस कि मैंने पिछली बार ली थी, इस बार नहीं ली थी, बट इट्स एक्चुअली क्वाइट अ कूल शर्ट टू हैव. अच्छा, दिस शर्ट आई ऑल्सो गॉट फॉर माई सिस्टर एंड आई गॉट फॉर माई सेल्फ एज वेल. अगेन इट्स फ्रॉम कुटॉन एंड इट वॉज फॉर 40 लीरा, और ये ऐसी लगती है. एंड आई थॉट इट वॉज जस्ट सच अ क्यूट शर्ट टू हैव. जो मैंने आपको कार्गो पैंट्स दिखाई थी उनके साथ भी बहुत अच्छी लगेगी, और वैसे भी जीन्स के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी, ब्लैक पैंट्स के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी. सो आई थॉट दिस वाज अ क्यूट शर्ट, सो आई गॉट इट. उसके बाद आई हैव दिस शर्ट फ्रॉम ज़ारा. ये आप देख सकते हैं, बेसिक शर्ट है. इस तरह की मेरे पास एक और भी थी पहले. यू कैन जस्ट टाई इट इन द फ्रंट. आप लोगों ने शायद देखी हो मेरी किसी वीडियोज़ में. सो आई जस्ट लाइक्ड इट एंड आई वाज लाइक अच्छा कलर है, ले लेते हैं. आई लाइक वेयरिंग बेसिक क्लोथ्स क्योंकि आप उनको कुछ ना कुछ आप उनके साथ कर सकते हैं. एंड फाइनली वेयर एट आवर लास्ट आइटम, और वो मैं आपको दिखा देती हूँ. एंड दिस इज़ लाइक अ क्रॉप टॉप फ्रॉम अच्छा दिस इज़ फॉर 40 लीरा, और LTB था इस ब्रांड का नाम. दिस इज़ अ क्रॉप टॉप. ओके, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. आई थिंक ये थोड़ा यूँ है, और इट वॉज़ अ वेरी क्यूट थिंग. आई फील लाइक अगर आप इसको जीन्स के साथ पहने या इवन वो फ्लैपर पैंट्स जो मैंने आपको दिखाई थी उनके साथ पहने, इट्स गोइंग टू लुक रियली अमेजिंग. सो दैट्स व्हाई आई गॉट इट. एंड या, विद दैट गाइज, फाइनली
we have completed the Turkey haul. I know it's like it's a lot of things to have because I had 12 jeans and I had like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 around 18 things over here. 12 things मैं आपको और दिखा चुकी हूँ, 3 जूते हैं, बट बिलीव इट और नॉट ये सब कुछ मैंने अंडर 60,000 या अंडर 70,000 में लिया है, या 60,000 या 70,000. जो टी भी उसमें इंक्लूडेड है, उसमें मतलब गिफ्ट्स भी इंक्लूडेड हैं, उसमें ये चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं. और किस तरीके से मैंने ये लिया है ना, उसके थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी. सो आई नो दिस वीडियो इज़ ऑलरेडी सो लॉन्ग, तो मैंने कहा थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर कर लूँ आपके साथ, तो वो थोड़ी और लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर टर्की की पूरी जो हॉल है ना वो कंपाइल हो जाएगी. अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे फेवरेट ब्रांड्स कौन से थे. सो देयर इज़ लिटरली नो सेइंग. कोटॉन बहुत अच्छा है, डी फैक्टो बहुत अच्छा है, मावी इज़ रियली नाइस, Berkshire is really nice. Berkshire is one of my favorite brands there. Pull and Bear is nice. Zara is nice. Mango is nice. Mango वहाँ पे अच्छा भी और सस्ता भी है. So मैं आपको सबसे पहले तो ये सजेस्ट करूँगी कि instead of looking for international stores like H&M that are you know like available globally, I would want कि आप लोग कुछ Turkish brands try करें, and I would recommend De Facto for sure, Koton for sure. उसके साथ साथ LBT जो ये ब्रांड है ये भी फॉर श्योर, मावी फॉर श्योर. तो ये जो सारे टर्किश ब्रांड्स हैं ना, आप इनको पहले ट्राई करें. दे आर मच मोर चीपर और इनकी क्वालिटी भी अच्छी खासी होती है. तो सबसे पहले तो आपने टर्किश ब्रांड्स पे ज़्यादा शॉप करना है, और जो आप कहते हैं कि इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं ना उन पे थोड़ा कम करना है. साथ साथ एक और तरीका ये होता है कि अब जैसे मैं किस तरह से शॉप करती थी कि मैं इस्तिकलाल स्ट्रीट के कोटॉन जाती थी. एक जगह है जैतन बर्नेत, मैंने वहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट्स है, मैं वहाँ पर गई थी. एक जगह हिस्टोरिया मॉल में वहाँ गई थी, और मैं लिटरली ना पहले 3 या 4 दिन मैंने सिर्फ सर्वे किया. मैं बल्कि टोटल 5 दिन के लिए थी, तो 4 दिन मैंने सर्वे किया और 1 दिन मैंने शॉपिंग किया. और सर्वे मैं कैसे करती थी कि मैं एक जगह से लेके दूसरी जगह तक एक एक दुकान देखती थी, एक एक चीज़ देखती थी, अपने साइज़ में चीज़ें देखती थी. बहुत फारी है मुझे पता है, ट्राई करके देखती थी, और फिर मैं कहती थी अच्छा ये लेना है या नहीं लेना, वो मैं अपने दिमाग में या कहीं पर लिख के याद कर लेती थी. आफ्टर दैट आई वुड गो टू एवरी सिंगल स्टोर अवेलेबल, और फिर मैंने जा के चीज़ें ली, क्योंकि कुछ चीज़ें ना एक कोटॉन में आपको मिलेंगी तो दूसरे कोटॉन में नहीं मिलेंगी, एक डी फैक्टो में आपको मिलेंगी तो दूसरे डी फैक्टो में नहीं मिलेंगी. तो कोशिश करें कि सारे, इवन अगर डी फैक्टो है ना तो हर फ्लोर देखें उसका. मैंने किड्स के सेक्शन में से भी चीज़ें ली थी पिछली बार, तो हर फ्लोर देखें, हर आउटलेट देखें, और फिर उसके बाद आप लोग जो है ना सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से जो है ना चीज़ें ख़रीद सकते हैं अपने लिए. सो दैट्स व्हाट आई डिड. और टर्किश ब्रांड्स पे अगर आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है. लीरा इस वक्त सस्ता हुआ है, कोविड एंजाइटी की वजह से भी और चीज़ें सस्ती हैं. और जो लोग अभी जाएंगे, आई मीन इन December, because it's December right now, तो I think उनके लिए ज़्यादा भी फ़ायदा होगा, because there will be a lot of Christmas sales going on, I'm sure. तो yeah, that's my haul. I hope you guys like this video. I'm sorry it was a long video, but you guys requested it, so please like this video. And I would just like to request कि आप लोग प्लीज़ मेरे कंटेंट को लाइक किया करें, शेयर किया करें, आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब, बिकॉज मुझे अब लग रहा है मेरी ग्रोथ यूट्यूब पे स्पेसिफिकली थोड़ी स्टंट हो रही है. एंड आई डोंट नो वाई, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती हूँ सो दैट आई कैन ब्रिंग गुड कंटेंट टू यू गाइज. और जब इस तरह होता है ना तो आई जस्ट गेट रियली रियली डीमोटिवेटेड. आई डोंट अंडरस्टैंड वाई इट्स हैपनिंग, बट अल्लाह मालिक है. But please just support my channel, subscribe to my channel, like this video, and I'll see you guys on the next one. Bye bye.